बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं ईसा नकवी। आज की वीडियो में बात करेंगे एक इंतहाई अहम स्टोरी के हवाले से। इंटरनेशनल मीडिया में इस हवाले से अब कुछ जुज़ियात और पार्ट ऑफ द इंफॉर्मेशन आना शुरू हो गया है और इसको बाकायदा डिस्कस किया जा रहा है कि ये जो पुरस्रार जज़ीरा जिसके हवाले से मैं आपको बताऊँगा, यहाँ पर कौन सी खुफिया सरगर्मियाँ हो रही हैं, उसका क्या ताल्लुक़ है इसराइल और मुत्तहिदा अरब अमारात के गठजोड़ से, और ये क्यों कहा जा रहा है कि इसका निशाना पाकिस्तान, ईरान और चीन है मुमकिना तौर पर। क्या उसके ऊपर हो रहा है जज़ीरे के ऊपर 2 मिलिट्री कैंप्स की क्या कहानी है, 8 ट्रांसमिशन टावर्स इंस्टॉल होने के हवाले से कौन सी मालूमात सामने आई हैं, और स्पाई बेसिस बाकायदा जासूसी के अड्डों के क़याम के हवाले से इस जज़ीरे के ऊपर जो है वो क्या सरगर्मियाँ हो रही हैं। 3 लोगों को यहाँ पर गिरफ़्तार किया गया है। क्यों गिरफ़्तार किया गया है इसके हवाले से मैं आपको बताऊँगा। ये जज़ीरा जो है इसका नाम है सोकोत्रा आइलैंड। सोकोत्रा आइलैंड, और इस स्टोरी को ज़्यादा बेहतर तरीके से समझने के लिए आपको मैं थोड़ी सी तफसील बता देता हूँ कि ये सोकोत्रा आइलैंड है क्या और ये कहाँ पर मौजूद है, ताकि आपको ये समझने में आसानी हो। इसकी जो इम्पोर्टेंस है वो बहुत ज़्यादा क्यों है और किस तरीके से यमन को एक ट्रांस कॉन्टिनेंटल मुल्क बनाता है। दुनिया में एशिया और अफ्रीका के दरमियान 2 ही मुल्क ऐसे हैं जिनको ट्रांस कॉन्टिनेंटल, यानी कि जिनका एक हिस्सा जो है वो बर-ए-आज़म एशिया में और कुछ हिस्सा जो है वो बर-ए-आज़म अफ्रीका में मौजूद है। एक उसमें इजिप्ट है, मिस्र है, जिसका पार्ट ऑफ द कंट्री इज़ इन अफ्रीका एंड पार्ट ऑफ द कंट्री इज़ इन एशिया, और इसी तरीके से यमन। सोकोत्रा का जो जज़ीरा है ये यमन से अगरचे तकरीबन 350 किलोमीटर की में जो मेन लैंड यमन है उससे 350 किलोमीटर दूर है, लेकिन इसको अफ्रीका का हिस्सा तस्वुर किया जाता है। इसके ऊपर जो गवर्नेंस रही है, ये हिस्सा रहा है वो हिस्टोरिकली जो रीसेंट हिस्ट्री है उसमें यमन का रहा है। इससे पहले ये एक प्रोटेक्टोरेट थी बरतानवी राज की। जब बरतानिया तकरीबन आधी से ज़्यादा दुनिया के ऊपर हुकूमत कर रहा था, उस वक्त इसके ऊपर जो है बरतानिया का असर व रसूख मौजूद था। इस इलाके को, इस जज़ीरे को ख़ित्ता अजीब कहा जाता है कि इस दुनिया का सबसे एलियन हिस्सा, ऐसा हिस्सा जिसके बारे में माहिर अर्ज़ियात जो हैं, जो ज़मीन के हवाले से पढ़ते हैं, जो बोटेनिकल एक्सपर्ट्स हैं, बोटेनिस्ट्स हैं वो, और ज़ूलॉजिस्ट्स हैं, वो इस सारे ख़ित्ते को जो है वो बहुत अजीब व गरीब तस्वुर करते हैं। उनका कहना यह है कि यहाँ पर कोई भी शख्स अगर ट्रैवल करता है, जाता है, तो वो ये समझ नहीं पाता कि वो किस हिस्से में है इस दुनिया के, क्योंकि दुनिया की जो ज़मीन की साख्त है उससे बहुत मुख्तलिफ साख्त है इस जगह की। एक छोटा सा जज़ीरा 132 किलोमीटर जिसकी जो है वो लेंथ है, और तकरीबन 49.7 किलोमीटर उसकी जो है वो चौड़ाई है। इस जज़ीरे में 60,000 के करीब जो है इसकी आबादी है, पॉपुलेशन यहाँ पर बसती है। बड़ी अजीब व गरीब किस्म की जो है वो लैंग्वेज ये बोलते हैं, और वो आर्केक फॉर्म है, बड़ी ऑब्सलीट किस्म की फॉर्म है, क्योंकि हिस्टोरिकली ये लोग यहाँ पर जो है इनके बहुत ज़्यादा आना जाना और कम्युनिकेशन लिंक्स बहुत ज़्यादा नहीं रहे, तो इनकी लैंग्वेज भी जो है वो महदूद किस्म की लैंग्वेज है। यहाँ पर ये जो जज़ीरा है इसमें ये कहा जाता है कि तकरीबन पूरी दुनिया में जो बायोडाइवर्सिटी के हवाले से, नबातात के हवाले से, जो प्लांट्स के स्पीशीज़ पाए जाते हैं पूरी दुनिया में, जो इस जज़ीरे के ऊपर पाए जाते हैं, उसमें कम से कम लगभग 37% ऐसे दरख्त और पौधे मौजूद हैं जो दुनिया में फिर कहीं और नहीं पाए जाते। जिनमें एक बड़ा मशहूर जो है वो ड्रैगन ट्री है, जिसके अगर तने को काटा जाए तो बिल्कुल ऐसे जैसे खून निकलता है, और उसकी जो साख्त है वो बिल्कुल एक अम्ब्रेला की तरह है, एक छतरी की तरह है। और बहुत सारे फ्लोटिंग ट्रीज़ जो हैं वो आपको, अगर इस जज़ीरे की तस्वीरें देखेंगे या वीडियोस देखेंगे इंटरनेट पर जाकर, तो आपको नज़र आएंगी कि चट्टान में से बाकायदा जो है वो दरख्त निकला हुआ होता है, और ऐसा लगता है कि जैसे ये जो है कोई हवा में तैरता हुआ दरख्त है। खैर, ये इसकी जो है वो बायोडाइवर्सिटी भी है, इसका जो स्ट्रक्चर है वो भी बहुत डिफरेंट है पूरी दुनिया से। इसमें पहाड़ भी मौजूद हैं और ऐसी रेत भी मौजूद है कि जैसे सहरा का गुमान होता हो। इधर का मौसम जो है वो बड़ा अजीब व गरीब है, खुश्क भी हो जाता है बहुत ज़्यादा, बारिशें भी, मानसून भी अजीब व गरीब किस्म की होती है। खैर,
बहुत ही मुख्तलिफ़ किस्म का जज़ीरा है, पूरी दुनिया से हटकर है, और यमन के ज़ेरे जो है कि गवर्नरेट रही है, वहाँ पर उसकी जो गवर्नेंस है वो यमन की हुकूमत जो है उसके पास रही है। लेकिन 2015 में जिस वक्त एक कोएलिशन लॉन्च की सऊदी अरब ने, सऊदी लेड कोएलिशन ने अटैक किया यमन को मंसूर हादी की हुकूमत के हवाले से, और हूसी जो कबाइल हैं जिनको हुतीज़ भी कहा जाता है, हूसीज़ भी कहा जाता है, उनके ख़िलाफ़ जिस वक्त ये कोएलिशन लॉन्च की, और उसके बाद अप टू 2018 वहाँ पर जो मामलात होते रहे, उसके बाद ये भी जो है इसके हवाले से भी अब हम है कि बाकायदा क्या वाकई मुत्तहिदा अरब अमारात ने इसको लीज़ किया, इसको 99 साल के लिए इस जगह को लिया यमन की हुकूमत से, कोई और साजबाज हुई। अलबत्ता वहाँ के जो लोग हैं बहुत सारे, वो मुत्तहिदा अरब अमारात को यहाँ पर एक काबिज़ फ़ौज समझते हैं। वो समझते हैं कि अब हमारे ऊपर कब्ज़ा जो है वो मुत्तहिदा अरब अमारात का है। रीसेंट डेवलपमेंट में आने से पहले इसकी जो स्ट्रेटजिक इम्पॉर्टेंस है वो ये कि यमन, ओमान और जो बेसिकली जो बहिरा अहमर की तरफ रास्ता गल्फ़ ऑफ अदन से जाता है, अरेबियन सी से होकर जो इंडियन ओशन है उसका जो रास्ता गुज़र कर ईस्ट अफ्रीका, जो ईस्ट एशिया है और फ़ार ईस्ट एशिया है, उसको अगर अफ्रीका से और एशिया के कुछ ममालिक के साथ मिलाता है तो उसके लिए ये रास्ता बहुत इम्पॉर्टेंट है। और इस जगह से, इस सकोत्रा आइलैंड का जो आर्किपेलागो है, जो क्लस्टर है 3 से 4 जज़ीरों का, वहाँ से तमाम के तमाम शिपिंग रूट्स वहाँ से गुज़रते हैं। और इसके एक जानिब जो है वो इसको हॉर्न ऑफ अफ्रीका या अफ्रीका का सींग भी कहा जाता है, कि बाकायदा इसकी जो साख्त और स्ट्रक्चर है बिल्कुल ऐसे है जैसे अफ्रीका का जो है वो सींग निकले हुए हों, और उसका एज जो है उसके ऊपर ये मौजूद है। इसी तरीके से सोमालिया इसके साथ मौजूद है। सोमालिया के साथ जो सोमालिया की बैक साइड है वहाँ पर इथोपिया बनता है, उसके साथ ही इरिट्रिया है, फिर जिबूती आता है, फिर सूडान आता है, उसके बाद आता है इजिप्ट के एक साइड के ऊपर जॉर्डन है, और फिर है इसराइल का क्या कनेक्शन है वो मैं आपको बताता हूँ। और ज़ाहिर है कि यमन और ओमान के पीछे आपको मालूम है कि सऊदी अरब है, और सऊदी अरब को जज़ीरा नुमा भी कहते हैं क्योंकि इसकी जो अतराफ़ हैं उसमें पानी इसी तरीके से मौजूद है। एक हिस्सा जो है वो पर्शियन गल्फ़ में खुलता है और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज़ से होकर अरेबियन सी की तरफ आता है, और दूसरी जो साइड उसकी लगती है उसमें बहिरा अहमर मौजूद है। अब जो मौजूदा डेवलपमेंट है उसके हवाले से, जिसके हवाले से रिपोर्टिंग हो रही है, और मैं आपको बताऊँ कि इसके जो सोर्सेज़ हैं वो TRT वर्ल्ड है, उसके अलावा अल जज़ीरा इसके हवाले से रिपोर्ट कर रहा है, अनादोलो एजेंसी है उसके हवाले से रिपोर्ट कर रही है। इसी तरीके से जो जूइश फोरम है, जे फोरम, आप उस पर चले जाएं, कुछ अमेरिकन वेबसाइट्स हैं वो अब इसके हवाले से रिपोर्ट कर रही हैं, और नेपाल का जो टेलीग्राफ नेपाल है उस पे इसके हवाले से रिपोर्टिंग हो रही है। और इंटरनेशनल मीडिया अब इस स्टोरी को पिक करना शुरू हो गया, क्योंकि गुज़श्ता कुछ अरसे में और ये स्टोरी और इसकी मुख्तलिफ़ परतें जो हैं वो सामने जो है वो इस वजह से बहुत ज़्यादा तेज़ी से नहीं आई, क्योंकि ये एक आइसोलेटेड एरिया है। यहाँ से जो है वो कम्युनिकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर इतना ज़्यादा नहीं है। यमन के हालात की वजह से यहाँ पर जो सारी सिक्योरिटी सूरत हाल है, और जो UAE की अफवाज की मौजूदगी है, कोलेशन फोर्सेस की मौजूदगी है, उसकी वजह से बहुत ज़्यादा लोग जो है वो ट्रैवल नहीं करते, तो उसकी वजह से जो इन्फॉर्मेशन है वो उस तरीके से सामने नहीं आती। जो इन्फॉर्मेशन अब सामने आ रही है उसके मुताबिक गुज़श्ता 1 से 1.5 हफ्ते में कुछ लोग हैं जिनको यहाँ पर गिरफ़्तार किया गया। कुल मिलाकर 10 ऑफिशल्स थे सकोत्रा आइलैंड के जिनको गिरफ़्तार किया गया, और उनमें से 3 जो हैं उनका कहा जा रहा है कि वो अभी भी अंडर अरेस्ट हैं। और उनको जो गिरफ़्तार किया गया है ये एंटी जो इसराइल UAE रिलेशनशिप कायम हुआ है, सफारती ताल्लुकात कायम हुए हैं, उसके ख़िलाफ़ बातें कर रहे थे, प्रोटेस्ट कर रहे थे। तो इनको उस गवर्नर के कहने के ऊपर, और जो इस वक्त काउंसिल रन कर रही है इस सकोत्रा आइलैंड के अफेयर जिसको बैक करता है मुत्तहिदा अरब अमारात, उनके कहने के ऊपर कहा जा रहा है कि गिरफ़्तार किया गया है। अब मैं आपको इसका एक काउंटर नैरेटिव भी बताऊंगा, लेकिन उससे पहले मैं आपको बताऊं कि जो यहाँ से रिपोर्ट्स आ रही हैं वो ये कि मुत्तहिदा अरब अमारात ने, और जहाँ तक ये रिपोर्ट्स का ताल्लुक़ है उसमें जो असल तशवीश पैदा हुई है वो कहाँ से पैदा हुई है वो भी मैं आपको बताता हूँ। जो रिपोर्ट स्टार्ट में सामने आई वो ये कि मुत्तहिदा अरब अमारात यहाँ पर मिलिट्री कैंप्स, फ़ौजी कैंप्स जो है वो कायम कर रहा है। इसके हवाले से वो बहुत ज़्यादा जो है वो शोर नहीं मचा, इसके हवाले से ना बहुत ज़्यादा बात हुई कि UAE का यहाँ पर जो है वो इन्फ्लुएंस मौजूद है,
उन्होंने कहा जाता है कि लीज़ कर लिया है या तो इस जगह को, लेकिन बहुत जो यहाँ के लोकल्स हैं उनमें से बहुत सारे ये कहते हैं कि जो यूएई है, मुत्तहिदा अरब अमारात, उसने बाकायदा कब्ज़ा किया हुआ, उसकी अफवाज यहाँ पर मौजूद हैं। वो यहाँ पर अपने साथ असलहा लेकर आए हैं, अपने साथ गोला बारूद, टैंक्स और इस किस्म के इक्विपमेंट लाकर, मिलिट्री इक्विपमेंट उसको इंस्टॉल किया गया है और 2 फ़ौजी अड्डे बनाए गए हैं यहाँ पर। इसकी ज़ाहिर है कि अभी तक कोई ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन इसके हवाले से मौजूद नहीं, लेकिन ये तमाम इन्फॉर्मेशन जिसके हवाले से मैं बात कर रहा हूँ ये पब्लिक डोमेन में मौजूद है। उसके बाद फिर एक और रिपोर्ट आती है और वो उस रिपोर्ट में दावा ये किया जाता है कि मुत्तहिदा अरब अमारात ने 8 ट्रांसमिशन टावर्स यहाँ पर लगाए हैं और उन ट्रांसमिशन टावर्स का जो मकसद है वो ये है कि जितनी भी इस एरिया में शिपिंग होती है और इस सारे एरिया से जो जहाज़ गुज़रते हैं, जो एरियल मूवमेंट्स हैं, उसके डाटा को रिकॉर्ड किया जाए और उसके डाटा कीपिंग जो है उसका एक मैकेनिज़्म क्रिएट किया जाए। उसकी वजह से यहाँ पर 8 ट्रांसमिशन टावर्स इंस्टॉल किए गए। लेकिन फिर तशवीश जब इसमें शामिल होती है और इसके ऊपर ख़ास तौर पर जो कतर है उसके और तुर्की के जो न्यूज़ आउटलेट्स हैं वो इसके ऊपर बात करना शुरू होते हैं, वो तब होती है कि जब ये कहा जाता है कि एक जहाज़ वहाँ पर आया और उस जहाज़ से कुछ लोग विदाउट वीज़ा यहाँ पर एंटर हुए। यमन की हुकूमत को इस हवाले से कोई इन्फॉर्मेशन नहीं थी और उन्होंने यहाँ पर कुछ मुलाकातें की हैं और ये कहा जा रहा है कि ये इसराइल के और मुत्तहिदा अरब अमारात के ऐसे हुकाम थे, फ़ौजी थे जो यहाँ पर आए थे सर्वे करने के लिए, जायज़ा लेने के लिए, और बाकायदा अब वहाँ पर सेटअप की जा रही है जो स्पाई बेसेस हैं जो जहाँ से जासूस ऑपरेट करेंगे। और फिर मुमकिन तौर पर यह कहा जा रहा है कि इसका जो टारगेट है वो जो और लार्जर डिज़ाइन है वो एक तो ये ग्रेटर इसराइल का मंसूबा है, उसको किस तरीके से अमली जामा पहनाया जाएगा। ईरान का जो रूट है मुख्तलिफ, जिस तरीके से ईरान अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को, आबनाए हॉर्मुज़ को बंद कर देता है और सऊदी अरब की या दीगर ममालिक की जो तेल की रसद है इन इलाकों से, जो उसकी शिपिंग है वो रुक जाती है, तो उस सूरत में बहीरा अहमर को, रेड सी को किस तरीके से इस्तेमाल किया जा सकेगा और इस जगह को, इस जजीरे को इस्तेमाल करते हुए उस डाटा की बेसिस के ऊपर, उस मॉनिटरिंग के बेसिस के ऊपर एक स्ट्रेटेजिक डेप्थ के तौर पर इसको इस्तेमाल किया जाएगा ईरान के ख़िलाफ़। गवादर पोर्ट के हवाले से इसमें यह कहा जा रहा है और चाइना के हवाले से कि जो चाइना का मंसूबा है फार ईस्ट एशिया को यूरोप के साथ और सेंट्रल एशिया के साथ मिलाने का थ्रू पाकिस्तान यूजिंग द चाइना पाकिस्तान इकनॉमिक कॉरिडोर, उस मंसूबे के हवाले से भी जो इम्पॉर्टेंट इंफॉर्मेशन गैदरिंग है वो की जाएगी। और इस सारे मंसूबे के पीछे, अब ये सारी चीज़ें हैं जो रिपोर्ट हो रही हैं कि इस सारे मंसूबे के पीछे इसराइल है, इस सारे मंसूबे के पीछे वो तमाम इस एरिया की बंदरगाहें हैं जो कि गवादर पोर्ट को पोटेंशली अपने लिए एक थ्रेट महसूस करती हैं, क्योंकि उन जो पोर्ट्स हैं उनकी इम्पॉर्टेंस ख़त्म हो जाएगी जिस वक्त गवादर पोर्ट ऑपरेशनल होगा और यहाँ से पूरी दुनिया की जो सबसे ज़्यादा तजारत है वो फिर इस रूट से हो रही होगी। जो ईस्ट और वेस्ट के दरमियान कनेक्टिविटी है वो थ्रू पाकिस्तान एंड थ्रू गवादर पोर्ट होगी। इस जो बाकायदा एंगलिंग है स्टोरी के जिसके हवाले से इसको डिस्कस किया जा रहा है उसमें ये बात की जा रही है। इस वक्त जो सदर्न ट्रांजिशनल काउंसिल है जिसको बैक कर रहा है, ये इस वक्त रन कर रही है अफेयर्स को सकोत्रा आइलैंड के, और वहाँ पर जो ट्राइबल चीफ़ हैं ईसा सलीम बिन याकूत, इनको कोट करके बाकायदा ये सारी इन्फॉर्मेशन के ये उनका क्लेम है वो कोट कर रहे हैं। जो न्यूज़ एजेंसीज़ हैं, अल जज़ीरा ने भी उनको एक स्टोरी में कोट किया, अनादोलो ने उनको कोट किया, इसके अलावा TRT वर्ल्ड ने उनको कोट किया और ये कहा कि ये जो उनके ट्राइबल चीफ़ हैं यहाँ पर इस एरिया में बहुत ज़्यादा जो है वो उनका असर व रसूख है, वो ये दावा कर रहे हैं इन तमाम इन्फॉर्मेशन के करेक्ट होने के हवाले से, और फिर उसको जो ऑन ग्राउंड मौजूद लोग हैं वो भी सपोर्ट कर रहे हैं। इस किस्म के एविडेंस अब सामने आ रहे हैं। ये एक डेवलपिंग स्टोरी है और इसमें यकीनन ऐसी परतें अब सामने आएंगी अब, क्योंकि जब आहिस्ता आहिस्ता इन्फॉर्मेशन सामने आ रही है, इंटरनेशनल मीडिया का फोकस बाकायदा इस वक्त सकोत्रा आइलैंड बना है और बहुत सारे जो मीडिया इदारे हैं वो इस वक्त खोज में लगे हुए हैं कि किसी तरीके से उस इंफॉर्मेशन तक एक रसाई की
की जाए कि एक्चुअली यहाँ पर जो लार्जर गेम प्लान है, एक्चुअल डिज़ाइन है कि मकसद क्या है मुत्तहिदा अरब अमारात और इसराइल का मुमकिना तौर पर, और क्या सऊदी अरब का भी इस हवाले से कोई रोल है। इस हवाले से ख़बर जैसे जैसे आते रहेंगी, इन्फॉर्मेशन जैसे आती रहेगी, मैं ये भी कोशिश करूँगा कि जो पाकिस्तान का दफ्तर ख़ारजा है उसकी क्या रीडिंग है इस सारी सिचुएशन के ऊपर, उनसे भी बात करने की कोशिश करूँगा। अगर वो ऑन द रिकॉर्ड बात करते हैं तो ऑन द रिकॉर्ड, या अगर पाकिस्तान के सफारतकार उस हवाले से कोई बात शेयर करते हैं जो कि पब्लिक डोमेन में लाई जा सकती है, मैं कोशिश करूँगा कि वो मैं आपके साथ शेयर करूँ। अगली वीडियो में आपके साथ मुलाकात होगी। मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।